जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले टर्म होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनके विषय में जानेंगे। जैसे कि पीसीसी क्या होता है, एमसीसी क्या होता है, पीएमसीसी क्या होता है, डीसीडीबी क्या होता है, ईएलडीबी क्या होता है और एलडीबी क्या होता है। तो ये 6 चीज़ें जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है और इनका हम कैसे कैसे मेंटेनेंस करते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, जो कि यदि आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपसे कह देता है कि 2 नंबर पीसीसी में जा करके यह काम करके आओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पीसीसी क्या होता है, तभी तो आप जा करके काम कर पाएंगे। या मान लीजिए 4 नंबर एमसीसी में जा करके आप ये काम करके आइए, तो 4 नंबर एमसीसी आपको पता तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप 4 नंबर एमसीसी में काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप इस सभी चीज़ों को आप समझेंगे विस्तार पूर्वक और उनको देखेंगे भी कि फिजिकली कि वो कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा इस वीडियो को जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये पीसीसी क्या होता है। तो देखिए, पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, पावर कंट्रोल सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। पावर कंट्रोल सेंटर मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो सप्लाई आती है या मेन सप्लाई होती है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, वो जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकल करके इसमें आती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होगा वो हमारा एचटी होगा। ठीक है, अब इस एचटी की सप्लाई को ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एलटी में बदल देगा। मतलब लो टेंशन की सप्लाई मतलब बदल देगा, मतलब मिला करके 415 वोल्ट में बदल देगा ट्रांसफार्मर। और इस जो सप्लाई है 415 वोल्ट की जो 3 फेज की सप्लाई होती है, वो हम इस पीसीसी पैनल में लेके आते हैं। देखिए, यहाँ पर पीसीसी में क्या होता है कि यहाँ पर जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है पावर कंट्रोल सेंटर, मतलब ये होगा कि यहाँ पर पावर को कंट्रोल किया जा रहा है। पावर का मतलब देखिए इसमें क्या है, देखिए इस प्रकार से एसीबी लगी हुई होती है। देखिए सारे एसीबी लगी है, मतलब जहाँ जहाँ पर हमको सप्लाई देनी है वो एसीबी के माध्यम से हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल बड़े बड़े रेटिंग के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको लगाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए 800 एम्पियर का जो आपका एसीबी लगा दिया जाता है, 1600 एम्पियर का एसीबी लगाया जाता है। मतलब अलग अलग जगह पर जितना जितना की ज़रूरत है उतना उतना मतलब मिला करके मेन कंट्रोल यहीं पे होता है। यदि आप यहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे तो पूरे प्लांट की पूरे जो आपका सिस्टम है सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये जो होता है हमारा पीसीसी होता है, यहाँ पर हम एसीबी के माध्यम से हम सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा पीसीसी। यह बहुत ही बड़ा पैनल होता है और इसमें कई सारे जो मतलब एयर सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा एमसीसी क्या होता है। तो एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हमारा एमसीसी होता है। इसमें क्या होता है कि जो पीसीसी होती है ना हमारी, वह पीसीसी में जो एसीबी लगी होती है ना, उस एसीबी से, तो जो एसीबी होती है, इस एसीबी से हम जो सप्लाई है वहाँ हम एमसीसी को देते हैं और यह एमसीसी हमारी चार्ज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि देखिए अलग अलग इस प्रकार से स्टार्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, चूंकि जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है मोटर कंट्रोल सेंटर है, मतलब यहाँ से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो मोटर को किससे कंट्रोल करेंगे, हम स्टार्टर से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, स्टार्टर से हम कंट्रोल करते हैं मोटर को। तो वही स्टार्टर यहाँ पर देखिए कई सारे स्टार्टर देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। अब इन स्टार्टरों की मदद से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ से हम सप्लाई देते हैं, हम पीसीसी से सप्लाई देते हैं, जो कि मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है पीसीसी में। और पीसीसी में लगा हुआ जो हमारा एसीबी होता है उससे हम इस एमसीसी को सप्लाई देते हैं। देखिए पीसीसी जो होता है वह पूरे प्लांट में एक ही होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एमसीसी होता है ना, वह कई सारे एमसीसी पूरे प्लांट में होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एमसीसी लगाए जाते हैं। कई सारे एमसीसी होते हैं, लेकिन पीसीसी जो होता है वो हमारा एक ही होता है। तो इस प्रकार से कई सारे स्टार्टर होते हैं, उन स्टार्टरों को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्टर के माध्यम से मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया हमारा एमसीसी। अब जो है हमारा वह पीएमसीसी है। पीएमसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर
एंड मोटर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, पावर एंड मोटर कंट्रोल सेंटर। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से होता है कि इसमें इस प्रकार से एक एसीबी भी लगा दी जाती है जिससे कि जो पावर है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ साथ में कई सारे हम मतलब एक समझ लीजिए आप कि मोटर कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर वगैरह हम बना देते हैं, होता है इसी के अंदर। मतलब पावर और मोटर के लिए स्टार्टर भी इसी में होता है और पावर भी इसी में होता है। मतलब दोनों चीज़ों का कंबाइन कर दिया जाता है, वो हमारा पीएमसीसी होता है। ठीक है, इसमें हम एसीबी भी लगाते हैं जिससे हम जो पावर होती है उसको कंट्रोल करते हैं, और मोटर के लिए हम स्टार्टर भी इसी में लगा हुआ होता है जिससे हम मोटर को भी कंट्रोल करते हैं। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या कुछ इस प्रकार से होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जहाँ पर हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है वो हम इसी के माध्यम से डीसी सप्लाई प्लांट को देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वीसीबी होता है ना, उस वीसीबी को सप्लाई हम यहीं से देते हैं। मतलब क्या क्या होता है कि जो वीसीबी होता है उसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो हम यहीं से उसको वीसीबी के मोटर को हम चार्ज करते हैं, उसकी मोटर को सप्लाई देते हैं जिससे कि वीसीबी मेक एंड ब्रेक हो पाता है। यहीं से हम जो हमारा एमसीसी में जो डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, मतलब कहीं पर भी हमको अगर डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है तो यहीं से हम डीसी सप्लाई देते हैं, जो हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। अगला है हमारा ELDB। इसका फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है कि जैसे कि जो नॉर्मल लाइट होती है, जब कभी वो लाइट बंद हो जाती है या फेल हो जाती है किसी कारण से, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं कि इस इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग करते हैं। ये लाइट क्या करती है कि जब मेन लाइट हमारी जो फ्यूज गड़बड़ हो जाती है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो पूरे प्लांट जो होता है हमारा वो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा प्लांट एकदम अंधेरा हो जाता है। तो उस वक्त कहीं जहाँ पर कहीं कुछ जगहों पर जो मेन जगह होते हैं वहाँ पर हम इस मतलब एक इमरजेंसी लाइट का हम उपयोग करते हैं कि जिससे कि क्या होता है कि पूरे प्लांट में ब्लैकआउट नहीं होता है, प्लांट में कुछ जगहों पर उजाला बना रहता है, और उतनी देर में हम नॉर्मल लाइट होती है उसको हम कवर कर लेते हैं, उसको हम चालू कर लेते हैं। तो यह हमारा इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। वो कुछ इस प्रकार से हमारा इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। इसमें हम केवल और केवल जो इमरजेंसी की लाइटें होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं। मतलब यहाँ पर जो जैसे कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा यूपीएस की सप्लाई आती है। ठीक है, यूपीएस की सप्लाई से हम यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, और इससे हम इमरजेंसी जो लाइट होती है हमारी उसका हम कंट्रोल करते हैं। और लास्ट है हमारा एलडीबी। एलडीबी का फुल फॉर्म होता है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये हमारा होता है, ये क्या करता है कि पूरी प्लांट की जो लाइट होती है, नॉर्मल जो लाइट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा ELDB होता है ना, जो यह हमारा इमरजेंसी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, यह तब उपयोग होता है जब हमारा यह LDB फेल हो जाता है, उस कंडीशन पर ELDB का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली हम LDB का उपयोग करते हैं, लेकिन जब यह फेल हो जाता है किसी कारणवश तब हम ELDB का उपयोग करते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी के विषय में जानकारी मिल गई होगी, और इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, और मतलब ये क्या क्या चीज़ें करती हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये छोटी छोटी चीज़ें उनको पता चल जाएँ, जिससे कभी वो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाएँ तो उनको वहाँ पर काम करने में आसानी रहे। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,